हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो पर हम चर्चा करने वाले हैं एकांकी और नाटक में अंतर। तो यह आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट होने वाला है क्योंकि यह अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, यह कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं सभी क्लासों में आता है ना। तो आप पिछला पेपर उठा करके देख सकते हैं, अक्सर आपको मिलेगा कहानी उपन्यास में अंतर, एकांकी नाटक में अंतर, है ना। और ऐसे 2-3 अंतर और हैं, तो इनमें से कोई ना कोई एक अंतर जरूर पूछा जाता है। तो आपको मैं 4 अंतर बताऊंगा, जिसमें से एक ये है एकांकी और नाटक में अंतर। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन होकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ और बता दूं, यह बहुत ही मोस्ट होने वाला है क्वेश्चन, तो अच्छे से तैयार कर लेना। मैं विधिवत हिंदी में एक एक लफ्ज़ आपको पूरा समझाऊंगा, है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहता हूं जो कि आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, एकांकी और नाटक में अंतर दिया गया है। तो एकांकी में क्या लिखा है? एकांकी में केवल एक ही अंक होता है। क्या है बच्चों? एकांकी में केवल एक ही अंक होता है और नाटक में अनेक अंक होते हैं। एकांकी से आप खुद समझ सकते हैं कि एकांकी यानी एक और नाटक यानी अनेक अंक होते हैं। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट क्या है? एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है। क्या होता है? जैसे कहानी में केवल मुख्य कथा होती थी और उपन्यास में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी होती थी। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि एकांकी में केवल मुख्य कथा होती है और नाटक में मुख्य कथा के साथ साथ प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पास देखिए, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि तीसरा पॉइंट में क्या है? एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। क्या है? एकांकी में पात्रों की संख्या नाटक की अपेक्षा कम होती है। यानी एकांकी में पात्रों की संख्या क्या होती है? कम होती है और नाटक में पात्रों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? एकांकी की अपेक्षा नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। ठीक बच्चों, समझ गए? फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यानी एकांकी में पात्रों की संख्या कम और नाटक में अधिक। ठीक, यहाँ पास आप देख सकते हैं। फिर अगला चौथा पॉइंट यहाँ पास देख सकते हैं। चौथा अंतर क्या है? एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। दृश्य काव्य यानी जिसको हम देख सकते हैं अपने आंखों से, तो दृश्य काव्य का कैसा रूप है? लघु रूप है, यानी छोटा सा रूप है। ठीक, छोटा सा। और नाटक दृश्य काव्य का दीर्घ रूप है, यानी बड़ा रूप है। किसका? नाटक दृश्य काव्य का कैसा रूप है? बड़ा रूप है। ठीक, फिर एकांकी में समय, घटना तथा स्थान पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी एकांकी ये जो लिखता है तो विशेष ध्यान रखते हैं कि कौन से समय पर एक घटना घटित हुआ, कौन सा स्थान था और कौन सी घटना घटित हुआ। ठीक ना, यानी समय, घटना और स्थान का विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। इन सभी चीज़ों का वहाँ पास महत्व होता है ना। और इसी पर वो अपनी काव्य या रचनाएं लिखती हैं। ठीक, लेकिन नाटक में इसका कोई भी महत्व नहीं होता, यानी इन नियमों का कोई भी पालन नहीं होता कि कौन से समय पर कौन सी घटना घटी और कौन सा स्थान पर यह घटा, कैसा घटना था। तो इस चीज़ों का कोई भी यहाँ महत्व नहीं होता है। लेकिन इसी का उल्टा है कि नाटक एकांकी में इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक, फिर छठवां पॉइंट क्या है? यहाँ पास छठवां पॉइंट आप देख सकते हैं कि एकांकी रंग बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता है। फूलों का एक छोटा सा गुलदस्ता, मान के चलिए छोटा सा समूह है। लेकिन नाटक फूलों का एक उद्यान है। कैसा है? फूलों का एक उद्यान है। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे आपका क्लास है। ठीक, मान के चलिए क्लास है, तो क्लास में क्या है कि जो स्कूल है, तो स्कूल में आपका क्लास क्या है? एक छोटा सा गुलदस्ता है। लेकिन पूरे स्कूल के बच्चे क्या हो गए? पूरे स्कूल के बच्चे फूलों का एक उद्यान हो गए, यानी बहुत बड़ा समूह है। ठीक, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास आप देख सकते हैं रचनाएं इनकी देख लीजिए। रचनाएं में क्या क्या है? कोणार्क एक रचना है एकांकी की, जगदीश चंद्र माथुर जी ने लिखा था। और चंद्रगुप्त एक
नाटक है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। तो ये रचनाएं भी हमने यहाँ पास बता दिया, कभी पूछता भी है तो आपको रचनाएं भी याद होने चाहिए। ठीक बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पिछला वीडियो में कहानी और उपन्यास में अंतर बताया था, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर और हम ऐसे क्वेश्चन लाते रहेंगे, तो उन वीडियो को भी आप देखते रहना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लेना। ठीक बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।